मोह दो चीजों से पैदा होता है। कोई पूछना चाहे कि मोह पैदा कैसे होता है, तो मोह दो चीजों से पैदा होता है। बाहर की तरफ से, अंदर में तो मिथ्या कर्म का उदय निमित्त पर्याय की योग्यता उपादान, लेकिन बाहरी निमित्त की तरफ कथन करें तो मोह दो तरह से पैदा होता है। एक तो मोह पैदा होता है रेगुलर किसी के साथ रहो अपन और वो अपने अनुकूल हो तो मोह पैदा होने लगता है। समझ में आया? अपन इन परिवार के साथ रहे, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक बच्चा है और उसका छोटा भाई पैदा हुआ तो उसको मारता है, पीटता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके आने से अब मेरा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसे अपना शत्रु मानता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो वो बड़ा होता है तो उसके साथ खेलने लगता है। समझ में आया? अब जैसे बड़ा बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, अब छोटा बच्चा हो गया 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, तो वे दोनों खेलने लगते। तो जब खेलने लगते हैं तो उसे कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, तो फिर उससे वो धीरे धीरे उसके बिना नहीं रहता। जैसे उसको उठाओगे ना तुम, तो बहुत तेज रोएगा, क्योंकि अब उसको लगता है कि इसके साथ मजा आता है। तो मोह काहे से पैदा हुआ? साथ में रहने से और उसमें सुख की अनुभूति होने से। ठीक है कि नहीं? तो मोह टूटता भी कैसे है कि उसमें से सुख बुद्धि टूट जाए तो मोह टूटने में देर नहीं लगती, क्योंकि मोह का आधार अधिकतर सुख बुद्धि होती है और एकत्व होता है कि मेरा है। ये मेरे पने की भी बड़ी कीमत है। माने जो मेरापन है वो सुख पने से भी भारी पड़ता है। मेरापन सुख से भी भारी है मेरा। मतलब हमें, अपन को लगता है कि साहब हमें सुख नहीं मिले तो अपन परद्रव्य को छोड़ दें, नहीं, एकत्व छूटे बिना मोह नहीं छूटता। जैसे आपका अमेरिका में बेटा है, वो आपके कोई सुख में निमित्त नहीं है, क्या सुख देगा वो आपको? भाई वो अमेरिका चल गया और 20 साल उसको जाए हुए हो गए और उसका ग्रीन कार्ड बन गया और वो अब अपने देश वापस नहीं आने वाला, ये 100% आप भी जानते हो, वो भी जानता है, तो वो आपको क्या सुख देगा? कुछ नहीं देगा। फिर भी देखो, बाप का एकत्व नहीं टूटता तो मोह नहीं टूटता। तो अगर अपन ऐसा आधार बनाए कि सुख ही आधार है परद्रव्य का, ऐसा नहीं है। ये परद्रव्य मेरा है, मैं इसका कर्ता भोक्ता हूं, ये मान्यता से मिथ्यात्व बहुत मजबूती से टिकता है। तो आचार्य इसलिए देखो 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि समझाई हमने। तो पहले प्रकार की मिथ्या बुद्धि में एकत्व रखा, भोक्तृत्व नहीं रखा, जबकि भोक्ता सुख का लक्षण है कि नहीं? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तो चौथे नंबर पर हो। तो पहले नंबर पर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, फिर भोक्तृत्व। माने वो एकत्व हो तो वो फिर ममत्व, कर्तृत्व और वो सुख पैदा होता है। फिर एकत्व में कितनी ताकत है कि सुख नहीं भी मिले लेकिन एकत्व हो। और सुनो, और आधार सुनो, और खतरनाक थोड़ा सुनो, जैन साहब थोड़ा खतरनाक सुनो। पत्नी से एकत्व नहीं होता। क्या बात कह रहे? मूल में जाके देखोगे तो मेरे द्वारा किए गई उत्पन्न वस्तु से मोह होता है। बेटे में मोह ज्यादा होता है आदमी का, क्योंकि उसे लगता है ये मेरा है, मैंने पैदा किया। समझ में आया कि नहीं आया? पत्नी में एक प्रकार का भेद ज्ञान पड़ा रहता है। समझ में आया? जैसे पत्नी बीमार हो जाए, समझ में आया, और परेशान होने लगे तो मर जाए, लेकिन बेटे को किसी भी कीमत पे बचाना चाहता है। बेटे में ज्यादा कर्तृत्व है ना उसका, मेरा बेटा है, उसको ऐसा मानता है कि मैं ही हूँ, ये मेरी ही छवि है, समझ, ये मेरा ही अंश है ये। वो उसको अंदर में एकत्व बहुत रहता है जीव को। इसलिए देखो, अमेरिका में चला जाए बेटा, जिससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो भी उसको सब कुछ देना चाहता है। और अपने घर में नौकर हो जो बेटे से भी ज्यादा सेवा कर रहा हो तो उसे देना नहीं चाहता। ये सब हम फिल्मों में देखते हैं जो कहानियां, असलियत में ऐसा नहीं होता आदमी। असलियत में वो कितने ही कुछ हो, वो अपनी औलाद की तरफ ही गिरता है।
ये गजब की महिमा है एकत्व की। एकत्व समझ गए? एकत्व, एकत्व माने यही मैं हूं ऐसा एकत्व। पत्नी में हूं ऐसा एकत्व नहीं है, लेकिन ये बेटा तो मेरा ही है। आया समझ में कि नहीं एकत्व की महिमा? तो ये जो अपन को लगता है कि साहब मोह परब्रह्म सुख के कारण, नहीं नहीं, एकत्व हो जाता है, सुख नहीं भी मिले तो भी नहीं टूटता। और वो एकत्व मैंने बताया सब जगह नहीं होता अपने को। वो एकत्व की एक बहुत लंबी कहानी है, समझ में आया? कि वो अपना उसमें एकत्व कब स्थापित हो, जब उसका जनक मैं हूं, ये मैं इसका पिता हूं। तो मूल में अपन को संसार में सबसे ज्यादा एकत्व मजबूती से अगर कहीं होता है तो अपने बच्चों से होता है। देखो बच्चे सेवा नहीं करते, घर वाले सेवा वो कोई करो, लेकिन वो एकत्व मजबूती से होता है। और वो अंदर देखो, जैसे खुद का बेटा नहीं हो, किसी से लेके आए, कुछ करके आए, तो वो अंदर में वैसा एकत्व स्थापित नहीं होता। वो अपन को लगता है कर ले, लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं वो भेद हल्का सा पड़ा रहेगा। वो वो कहीं कहने का नहीं है, कोई विकल्प नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पे वो अंडरस्टूड पड़ा रहेगा। अब ये देखो संवेदन ये है, बस यही तो संवेदन है। न वो आत्मा का विचार करेगा, न आत्मा का ध्यान करेगा, कुछ नहीं करेगा, और अंदर में मैं आत्मा हूं, ये शरीर आदि मेरे से भिन्न है, ये उसको निरंतर श्रद्धा में कायम रहता है। बोलो अब ये बात कितनी सरल है कि सम्यक दर्शन क्या चीज है, लेकिन जन्मों जन्मों से इस शरीर संयोग में ही एकत्र किया है, इसमें ही सारी ताकत लगाई है। और फिर दूसरी बात, हम हर किसी को अपनी श्रद्धा दिखा नहीं सकते, क्योंकि खतरा सुख का भी तो है। नहीं समझा? अगर अपन अपनी असली श्रद्धा जिसके प्रति जैसी है वैसे ही दिखा दे, तो बोलो अपने रिश्ते कितनी देर कायम रहेंगे? बोलो रियल बताओ। एक समय ऐसा आता है जीवन में कि हम जिन संजोगों के साथ रहते हैं, हम रियल में उनके साथ ही नहीं रहना चाहते, लेकिन मजबूरी है, छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। 50 साल इन्हीं के साथ निकाल दिए, अब तो कोई अपनाने से रहा और कोई सामाजिक वो व्यवस्था, तो जीव मजबूरी में रहता है। और दूसरी बात, ये एकत्व करने के लिए भी कोई जगह तो चाहिए। अब वो जगह तो कहीं मिलती नहीं, तो मरपच के उन्हीं में एकत्व करता है। आप समझ गए? एकत्व की कहानी पे ध्यान देना चाहिए। हम कोई एकत्व प्रयोजन के ही कारण करते, ऐसा नहीं है। देखो रतन टाटा के पास बच्चे नहीं थे, तो उसने नौकर में एकत्व कर लिया ना। विदेशों में बच्चे नहीं होते, तो जानवरों में कुत्ते बिल्ली सुअर रख के उनमें एकत्व कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, उस कुत्ते से कौन सा सुख मिलने वाला है? बंदर से कौन सा सुख मिलने वाला है? लेकिन वो क्यों करे? तो सब क्यों करा? भाई जीव का स्वभाव है एकत्व करना। लिखो ये लाइन, जीव की नेचर है। अब वो आत्मा में अपनापन नहीं करेगा तो पर में अपनापन करेगा ही करेगा। ये आप ये मत सोचो कि मेरे स्त्री पुत्र मकान दुकान नहीं होते तो मैं अपना, नहीं, तुम शिष्यों में करते, समाज में करते, समझ में, देश में करते, राजनीति में करते, देश बदलने की सोचते, कुछ ना कुछ करने की सोचते, क्योंकि जीव के अंदर कर्तृत्व भी है और जीव के अंदर भोक्तृत्व भी है और एकत्व भी है और ममत्व भी है। ये सब किसका खेल है? श्रद्धा का। अब श्रद्धा का खेल ऐसा है कि अगर वो अपनी आत्मा में अपनापन करे तो फिर आत्मा से ही एकत्व, आत्मा में ही ममत्व, आत्मा में ही कर्तृत्व और आत्मा में ही भोक्तृत्व। अब ये चार अगर आत्मा से नहीं करा तो पर में एकत्व, पर में ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अब पर में कुछ भी लिस्ट बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझ गए? माने वो पर में भेद करने की कोई कीमत है ही नहीं।
ये जो अपन सोचते हैं कि जो स्त्री पुत्र मकान दुकान नहीं होते तो हमें एकत्व नहीं होता, ऐसा है ही नहीं। अरे भाई साहब, हम स्कूटर में एकत्व कर रहे होते और बोलो हम कहीं ना कहीं करते, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति संस्थाओं में एकत्व कर लेते हैं, महाराज अपने शिष्यों में एकत्व कर लेते, कभी कभी महाराजों के अपने शिष्यों से बेटे बाप जैसे संबंध हो जाते हैं। बोलो क्या है भाई, मोहे को कोई ना कोई जगह चाहिए, वो रिक्त स्थान रह नहीं सकता। जैसे आपने देखा ना, खाली जगह भर देता है, जैसे अपन ऐसे करो पानी में, ऐसे एक ऐसा बनाओ तो कितना देर लगती भरने में, ऐसे तुमने पानी में उंगली डाली और बाहर निकाली तो वो कितनी देर गड्ढा रहेगा, आधा क्षण भी नहीं रह सकता। तुमने यहाँ उंगली निकाली नहीं और वो पानी भर, समझ में आया? ऐसे ही श्रद्धा क्षण भर के लिए भी बिना एकत्व करे नहीं रह सकती। या तो अपनापन अपने में करे या अथवा पर में करे बिना नहीं रहे। तुम ऐसा सोचो कि हम पर में से एकत्व तोड़ दें और आत्मा में एकत्व नहीं करें, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। इसीलिए जो दुनिया में लोग स्त्री पुत्र मकान दुकान छोड़ देते हैं तो विपरीत संयम में एकत्व करते हैं, क्रिया में एकत्व करते हैं। समझ में आया? मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं इसमें एकत्व तो करना ही करना है। इसलिए बाहर में बदलने की जगह अंदर में श्रद्धा को अपनी आत्मा में ले जाकर अपनापन करा दो तो ये बाहर का चक्कर छूट सकता है। बाहर की चीजें बदलने से कोई भी बदलने वाला नहीं है। आया जैन साहब समझ में? तो सुख का आधार की बात नहीं है कि सुख होगा सुख होगा, हम बिना सुख के भी एकत्व करेंगे क्योंकि एकत्व करना हमारा स्वभाव है।